तो चलिए बात करते हैं पेपर 3 की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर 1 से शुरू किया और बस पढ़ते गए। बट व्हाट इफ देयर वाज अ स्मार्टर वे? इस एक्सप्लेनर में हम डेटा यूज करके सक्सेस के लिए एक सॉलिड रोड मैप बनाएंगे। सो डेटा से तैयार हो? पहले चैलेंज समझते हैं। आपके सामने है 20 चैप्टर्स और 100 मार्क्स। पार्ट 1 में 13 चैप्टर्स हैं 60 मार्क्स के लिए, और पार्ट 2 में 7 चैप्टर्स हैं फॉर द रिमेनिंग 40 मार्क्स। मतलब सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप सभी 20 चैप्टर्स को इक्वल टाइम और एफर्ट दे रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हो सकता है आप सबसे कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। सोच के देखिए, लोग क्या करते हैं। मान लीजिए 10 घंटे चैप्टर 1 पे लगा दिए, लेकिन डेटा क्या कहता है? उसी चैप्टर से एग्जाम में एवरेज सिर्फ 3 से 5 मार्क्स आते हैं। इतना एफर्ट और इतना छोटा रिवॉर्ड, ये स्मार्ट स्टडिंग बिल्कुल नहीं है। बट डोंट वरी, पिछले 10 एग्जाम्स का डेटा एक बिल्कुल अलग और बहुत पावरफुल कहानी बताता है, और यही डेटा हमारा सीक्रेट वेपन बनेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है द 4 टियर सिस्टम। ये एक डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है जो हर चैप्टर को उसकी एक्चुअल एग्जाम इंपॉर्टेंस के हिसाब से रैंक करता है। इससे आप अपनी एनर्जी वहां फोकस कर सकते हैं जहां से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं टियर 1 से, द पावर चैप्टर्स। ये चैप्टर्स नॉन निगोशिएबल हैं। चैप्टर 19 सोशल सिक्योरिटी, चैप्टर 16 वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस, और चैप्टर 13 इनिशियल रजिस्ट्रेशंस। इनका वेटेज देखिए, इन्हें स्किप करना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सोचिए इसके बारे में। सिर्फ ये 3 चैप्टर्स और ये पिछले 10 एग्जाम्स के टोटल मार्क्स का ऑलमोस्ट 30% कवर करते हैं। इनक्रेडिबल, राइट? जब आप टियर 1 मास्टर कर लें, तब आते हैं टियर 2 पर, द हाई वैल्यू चैप्टर्स। इसमें 6 चैप्टर्स आते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एंटिटीज और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये भी एग्जाम्स में कंसिस्टेंटली आते हैं और इनका वेटेज भी काफ़ी है। ये कंट्रीब्यूट करते हैं अनदर 40.2% मार्क्स। और जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको असली पिक्चर दिखती है। टियर 1 और टियर 2 मिलकर बनाते हैं आपका कोर स्टडी जोन। इसका मतलब बाकी के जो 11 चैप्टर्स हैं, उन सब का कंबाइंड वेटेज भी इन टॉप 9 चैप्टर्स के बराबर है। 69.7%, लेट दैट सिंक इन, ऑलमोस्ट 70%। आपका पूरा पेपर का लगभग 70% इन्हीं चैप्टर्स से आता है। बिल्कुल साफ साफ आप 20 में से सिर्फ 9 चैप्टर्स पर फोकस करके 70% मार्क्स टारगेट कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ अ डेटा ड्रिवन स्टडी प्लान। अब तक आप समझ गए होंगे कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है, लेकिन रुकिए, मैं अब आपको डेटा का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट बताने वाली हूँ। एक ऐसी चीज जो इस पेपर के लिए आपका पूरा अप्रोच बदल देगी। हम इसे कहते हैं द लेबर लॉ एक्सप्लोजन। हाल ही में हुए दिसंबर 2025 एग्जाम में चैप्टर 16 और चैप्टर 19 दोनों से 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आए। 45 मार्क्स ईच! ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और ये एग्जामिनर के फोकस में एक बहुत बड़े शिफ्ट का सिग्नल है। 90 मार्क्स सिर्फ 2 चैप्टर्स से एक ही एग्जाम में, ये इस पेपर का गेम चेंजर है। जो स्टूडेंट इस ट्रेंड को नहीं समझेगा वो पीछे रह जाएगा। डेटा हमें एक क्लियर सिग्नल दे रहा है, ट्रेंड बिल्कुल साफ है। एग्जामिनर का फोकस अब इन 2 लेबर लॉ चैप्टर्स पर ड्रामेटिकली शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब आपको भी अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। डेटा एक डेड जोन भी रिवील करता है। चैप्टर्स 14 और 15 पिछले 7 एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं आए हैं, तो अपना कीमती टाइम यहाँ वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इन सभी इंसाइट्स के साथ आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए? चलिए बात करते हैं आपके स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला की, और कैसे आप अपनी एनर्जी को मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए एलोकेट कर सकते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला। अपनी 60% एनर्जी टियर 1 के पावर चैप्टर्स को दीजिए, 30% एनर्जी टियर 2 के हाई वैल्यू चैप्टर्स को, और बची हुई 10% एनर्जी टियर्स 3 और 4 के लिए। सिंपल है, इफेक्टिव है और डेटा से बैक्ड है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम टियर 1 के तीनों पावर चैप्टर्स का एक कंप्लीट डीप डाइव करेंगे। हम ब्रेक डाउन करेंगे कि उनके अंदर एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो स्टे ट्यून्ड। एसएसएल के साथ स्टडी स्मार्ट, स्कोर बेटर।